आ गए। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, आपने तो पहले थंबनेल देख लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो का। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर एम में। मैं आपका भाई आर्यन, और आपका और हमारा एक प्यारा और खूबसूरत सा चैनल स्टडी फॉर एम, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, जिसमें दोस्तों हम आपके मतलब यूपी बोर्ड्स या फिर अन्य बोर्ड से जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसी के लिए मतलब जो बनाया गया है। तो अगर बात की जाए दोस्तों, जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम का, वो मतलब अभी जो 2023 में होगा, ये 20 मार्च के आफ्टर होगा, उससे पहले नहीं होगा। और दोस्तों चैनल जो अभी आया, मतलब जो हम आपसे आपके लिए जो वीडियो प्रोवाइड कर रही है 19 सितंबर या 20 सितंबर के बाद आ रहा है दोस्तों। इससे पहले हमने बहुत मतलब पहले ही सोच रखा था, या फिर आपके लिए पहले ही चैनल आप बनाने वाले थे हम लोग, बट ऐसा हुआ कुछ इशूज़ के कारण ऐसा नहीं हो पाया जो अभी हो रहा है। तो अभी 4 से 5 महीने बीत चुके हैं। आपने स्टडी की होगी, हमें पता है आपने की तो होगी ही, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना। अगर आपने नहीं की तो कोई बात नहीं है, अभी से आप करना स्टार्ट करिए। एग्ज़ाम दोस्तों जब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप अच्छे से स्टडी स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, आज आइए अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली जैसा कि आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास 10th हमने लिख रखा है, और इस चैनल का नाम स्टडी फॉर एम है, जो आपका चैनल ही है। दोस्तों इंट्रोडक्शन क्लास आज हम सिर्फ बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने ये जो सिलेबस है इसको किस तरह से आगे लेके चलने वाले हैं, किस तरह से आपको मतलब सारी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, किस तरह से क्या होगा, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मतलब अभी जब वीडियो शूट हो रहा है तो ये आज 19 सितंबर है। तो फाइनली अगर गवर्नमेंट के अनुसार देखा जाए, या फिर जो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोगों के बेहतर ही होगा कि आपको 20 से 25 जनवरी तक आपका जो ऑलमोस्ट मतलब सिलेबस है वो कंप्लीट करा दे, ताकि उसके बाद आप अनसॉल्व हो गए या फिर आप जो भी क्वेश्चन बैंक हो गए उस सब चीज़ों से पढ़ सकें। तो दोस्तों इसी के लिए हम आपसे मतलब हमारी यही पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की पूरी यही कोशिश होगी, आपका जो हम ये सिलेबस है ये 4 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाए। तो बस दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं किस तरह से हम लोग करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, आप किस सब्जेक्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका आपको यहाँ पे डेली वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो क्लास 10th में जो आपको इस चैनल पे दोस्तों 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसमें से पहला मैथमेटिक्स, और दूसरा आपको सोशल साइंस, तीसरा साइंस और चौथा हिंदी। ओके दोस्तों। और दोस्तों अगर बात इंग्लिश की जाए तो इंग्लिश आपको कहीं से और से ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम अगर मतलब भी कुछ दिन बाद अगर कोई आपके लिए हो सकेगा कोई अच्छा टीचर लाने की कोशिश जरूर करेंगे, नहीं तो आप मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और फाइनली हमने आपके लिए 4 सब्जेक्ट, क्योंकि दोस्तों मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है वीडियो शूट करने के लिए, तो आपके लिए मतलब डेली 4 वीडियो लाना बहुत ज़्यादा सफिशियंट हो रहेगा, फिर आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं इन सब सारे सिलेबस के बारे में, और हम कैसे किस तरह से आगे क्या करने वाले हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले बात की जाए तो हम मतलब किस तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपके लिए बात की जाए, जैसे कि मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर आपके बुक में है, और 15 चैप्टर में दोस्तों जो है, जिसमें मतलब जैसा कि पिछले ईयर जो 4 चैप्टर कट गए थे 30% सिलेबस में, आपको पता होगा वो 4 चैप्टर, जैसे कि एक 2 पे है, जिस पे 2 पे है बहुपद, 5 पे है समांतर श्रेणी, और एक है 10th पे सर्कल या वृत्त, और 15 में आपकी प्रायिकता है। ये 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। अब दोस्तों क्या आप ये मतलब क्या आपको इस डाउट में है कि जहाँ से चैप्टर कटे क्या वहाँ से प्रश्न मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में? तो दोस्तों इसके लिए आप बेशक मतलब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो भी चैप्टर कैंसिल है यहाँ से आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग के साथ मतलब जो अभी 2022 के जो रिजल्ट आया, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम दिया उसमें, या फिर दोस्तों उसमें क्या था कि जो भी प्रश्न बाहर से आए थे उसके लिए गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या जो भी बोल सकते हैं उसके तरफ से ये भी हुआ था कि जो भी बाहर के प्रश्न है उनको नंबर मतलब उनका नंबर बच्चों को सही हो या गलत फिर भी दिया जाएगा। तो आप जो भी कटे हुए मतलब जो 30% सिलेबस में नहीं है आप उससे नहीं पढ़ सकते, आप छोड़ सकते हैं। तो
अब मैथ की दोस्तों बात की जाए तो अगर हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं तो हम मैथ जैसे कि आपको डेली एक वीडियो मिलेगा और हमारी कोशिश होगी कि एक वीडियो में एक प्रश्नावली या एक एक्सरसाइज एंड किया जाए और आपको उसके पहले उससे जो सारी थ्योरम होंगी वो थ्योरम हल कराया जाएगा, आपको एग्जाम्पल सुने हर चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा और जो अनसॉल्व है पिछले साल के पेपर हैं मतलब पिछले प्रीवियस 4-4 ईयर्स के जब से एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है और जो भी अनसॉल्व है जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे टेस्ट के साथ और जिस तरह से हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हम सारी चीज़ें अपने अनसॉल्व और एग्जाम के ही बेस की ओर आगे चलेंगे। तो अब मैथमेटिक्स में दोस्तों 11 चैप्टर आपको पढ़ना है तो फाइनली हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आपको पता ही है, तो हम आगे पढ़ते चलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर सोशल साइंस की बात की जाए, सोशल साइंस में दोस्तों आपको पता होगा कि जो हम लोग की 4 पार्ट में बुक डिवाइड है, जैसे कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, भूगोल है, इतिहास है और एक शायद अर्थशास्त्र है। तो ये आपको 4 बुक पढ़ने। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिलेबस कटे हुए हैं ये कहीं कहीं से कटे हैं, कहीं मतलब कि पूरा चैप्टर कहीं से नहीं जिसे कैंसिल किया गया है, तो कहीं कहीं पे इसे अभी आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो जो दोस्तों जहाँ से मतलब आज से अगर आप यूपी बोर्ड पे देखेंगे तो वहाँ पे मतलब जो टॉपिक काटा होता है ना वहाँ पे यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे देगा, लेकिन जिस आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो वहाँ से पूरा वही चैप्टर खत्म कर दिया, चैप्टर हटा दिया है, तो आप उसको नहीं देखेंगे। अब फाइनली दोस्तों अगर बात सोशल साइंस की जाए ना तो सोशल साइंस का कोई फिक्स नहीं होता है कि प्रश्न कहाँ से आता है। आप मतलब पिछले प्रीवियस ईयर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है आप देख सकते हैं कि आप का जो मतलब प्रश्न आता है वो जो नहीं कि आपको मतलब जो बुक में है वही आता है। हमने मतलब जैसे कि 100 है तो 100 में 70 मतलब 70 नंबर का आप एग्जाम देते हैं, 30 नंबर आपको पता है प्रैक्टिकल है, तो उसमें से 40 नंबर तो बुक्स होगा, लेकिन 20 नंबर ये ऐसा कुछ हो जाता है कि जो बाहर से आ सकता है, जो मतलब आता है। सोशल का मतलब दोस्तों होता है ये सोशल और समाज, तो वहाँ से आ सकता है और जो कि आता भी है। तो मतलब दोस्तों हम ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर को पढ़े जाए, आप टेक्स्ट बुक रीड करिए, बिना बुक पढ़े कुछ नहीं हो सकता। आपको बुक हर एक बुक पढ़ना है हमारे साथ में। अगर आप अच्छे स्टूडेंट और अच्छे स्कोर गेन करना चाहते हैं, 90+ आप करना चाहते हैं, जिसका मतलब हर बच्चों का जो ड्रीम होता है 10th में, तो आपको बुक तो रीड करनी होगी। बुक के बिना आप कुछ नहीं। तो मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि आप बुक मत पढ़ो, आप सिर्फ हमारे लेक्चर्स देखो या हमारे वीडियो देखो, तो ऐसा गलत है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको बुक तो पढ़ना ही होगा। अगर आपको अपने दिमाग को माइंड को जिंदा करना है तो आपको बुक जरूर पढ़ना होगा। तो आप बुक पढ़ने से मत भागिए, टाइम दीजिए और पढ़िए, और डेली पढ़िए। अपना 5 आवर 6 आवर एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके अनुसार डेली पढ़िए। बिना पढ़े आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो सोशल साइंस की बात की जाए तो सोशल साइंस दोस्तों हम पहले कि जिस चैप्टर होगा उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उसके जो टॉपिक होंगे उन टॉपिकों को पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा आपको बताया जाएगा। और दोस्तों हम उसके साथ वहाँ से मतलब जहाँ जिस मतलब कि जहाँ से वैसे प्रीवियस प्रश्न आए हैं और जहाँ से लगता है कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा, तो वो सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा या फिर लगता है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताए जाएंगे। तो आप उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और आपको 40 मतलब 20 जनवरी से पहले इसके चारों पार्ट सोशल साइंस दोस्तों होता है, शायद स्कूलों में भी मैंने मतलब हर बहुत सारे स्कूलों में नहीं किया, लेकिन अक्सर स्कूलों में जो मैं देखा हूँ कि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, और वहाँ बच्चा कोचिंग में भी नहीं जाता है, तो कोचिंग में भी सोशल साइंस नहीं चलता है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपके लिए मतलब हमारी इतनी पूरी कोशिश होगी कि आपके लिए पूरे 100 में से 100 नंबर का पूरा पढ़ाया जाए और आप भी 100 में से 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करें और इस तरह से ही पढ़े। और इसके बाद दोस्तों अगर हम साइंस पे चलते हैं तो साइंस पे जितने भी चैप्टर हैं इनमें से अगर आपको चैप्टर मतलब कुछ छोड़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, तो उसमें एक बायो में दोस्तों आपको एक चैप्टर होगा जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। जो नियंत्रण एवं समन्वय दोस्तों इस चैप्टर से मतलब इसको बोल सकते हैं चैप्टर ही काट दिया गया है, पर इसमें भी मतलब जो यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा इस साल भी एग्जाम में, और बाकी जो केमिस्ट्री को हो गए या फिर फिजिक्स हो गए तो आप वहाँ पे मत देखिए, क्योंकि बीच बीच से मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक ही कटे हुए हैं। और साइंस है तो दोस्तों साइंस आपको जीवन भर पढ़ना है। आप आगे चल के मैथ्स लेते हैं या फिर बायो लेते हैं, IIT JEE किसी की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको साइंस तो पढ़ना होगा। तो साइंस आपको हमारा यही आपसे एडवाइस रहेगा कि साइंस अच्छे से एक तरफ से तरफ तक पढ़िए, जो आपको पढ़ाया जाएगा तो मतलब जो आपको आप हमारे साथ सीखेंगे और जो हम मतलब आपको पूर्णतः पढ़ाया जाएगा, तो आप बेशक भागे मत, पढ़ाई करें। तो साइंस में दोस्तों अगर साइंस की हम बात करते हैं, साइंस को हम किस तरह से लेकर चलने वाले हैं, तो आपको एक दिन केमिस्ट्री के मतलब जैसे कि पहला एक चैप्टर स्टार्ट होगा तो सारे रेगुलर उसी चैप्टर के लेक्चर आपको मिलेंगे। फिर जैसे केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे, तो फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म होगा तो
ऐसे दोस्तों हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जितने भी पूरे चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, और उसी चैप्टर के आए हुए साइंस में जो भी प्रीवियस ईयर अनसॉल्व हो सकते हैं, जो क्वेश्चन बैंक हो सकते हैं, वो सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। जो 2-4 मतलब जो पिछले 5-6 प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व के पेपर हैं वो भी आपको पूरे सॉल्व कराएंगे। हम टेस्ट के माध्यम से आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों अगर हम और आगे चलते हैं, जिस तरह से हमारा मतलब एग्जाम का डेट पास आएगा, उस तरह से हम अपने अनसॉल्व को और अच्छे से सॉल्व करेंगे, और सारी आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाएगी। और हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, अगर हिंदी में आप आ जाएँ तो आपको पता है 30% सिलेबस कट आई है, और आपको 100 में से केवल 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का मिल जाना है, जो स्कूल वाले ही देंगे, तो 70 नंबर आपको पढ़ना रहता है। तो हिंदी में दोस्तों क्या होता है कि हिंदी में सब कुछ तो सही होता है, पर हिंदी में कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जो गद्य और पद्य से संबंधित प्रश्न आते हैं दोस्तों। इसका जो इतिहास होता है, गद्य का इतिहास और पद्य का इतिहास, ये बहुत बड़ा है। आई थिंक इसका कोई मतलब अंत नहीं है, ये बहुत बड़ा है। तो आपको कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके लिए दोस्तों आपको हम कहेंगे जो आपका बुक है, बुक के आगे जब काव्य स्टार्ट होता है, पद्य स्टार्ट होता है, उसके आगे और गद्य के आगे जो बुक है आप उसको रीड कीजिएगा। हम आपके लिए पूरा एक सिलेबस को डिजाइन करेंगे, और उसी सिलेबस से आपके लिए पूरा मतलब जो भी सारे प्रीवियस ईयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। और यह देखिए दोस्तों, हमारी इतनी कोशिश जरूर रहेगी, कोशिश नहीं, ये पूरा वादा रहेगा कि जो दिया जाएगा उससे बाहर आपको एग्जाम में देखने से नहीं मिलेगा। तो लेकिन आपको बुक रीड करनी होगी, आपको बुक पढ़नी होगी, आपको जो दिया जाएगा उसको पूर्णतः पढ़ना होगा, आपको डेली पढ़ना होगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अगर कुछ करना है तो रेगुलर पढ़िएगा। और अगर हिंदी की बात करते हैं, जैसे दोस्तों हिंदी में जिसे क्या लिखी होगा, जो गद्य से जो पद्म पुन्नालाल बख्शी जी का है वो कट गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चैप्टर कटे हुए। लेकिन आप जब पद्य और काव्य में जाएंगे तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें से जैसे कि एक राइटर है तो उन्हीं का 2 दिया हुआ है, तो एक कटा हुआ है, एक नहीं कटा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं शायद सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, तो उनका एक कटा हुआ है, एक नहीं कटा हुआ है, तो उनका जीवन परिचय आ सकता है। लेकिन जो कटा हुआ है उससे आपको जो मतलब व्याख्या करने के लिए आता है, या फिर वहां से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन उनका जीवन परिचय नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह सकता। हिंदी में दोस्तों आपको जो जीवन परिचय होगा, हम पूर्णतः लिखा हुआ सिलेबस में आपको जीवन परिचय से लेके हर एक चीज होगा। और दोस्तों आप कुछ इसमें जैसे कि मतलब कि एक होता है पढ़ाई करना, और एक होता है मतलब कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने वाले। जैसे कि अब आप देख सकते हैं जीवन परिचय आप याद करें, तो अगर आपको 3 से 4 जीवन परिचय आपको बचे हुए 2 राइटर जब कट जाते हैं, तो आप उसमें से 2 याद करिए, 2 को मत करिए, वहां से भी आपका काम बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको एग्जाम में 3 देखने को मिलते हैं जीवन परिचय। जहाँ मतलब आप कुछ इस तरह से अगर आप पूर्णतः मतलब काउंटिंग के हिसाब से पढ़िए ना, तो दोस्तों आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे कि हम कहाँ से क्या कर सकते हैं, कहाँ से हमारा ये फिक्स हो जाएगा। आप कुछ इस तरह से आइडियाज होगा, जो भी हम आगे आने वाले टाइम में जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी, जो कि हमारी क्लासेस कल अर्थात 20 सितंबर से पूरे रेगुलर आपको डेली दिन में 4 क्लासेस देखने को मिलेंगे, चारों इधर मतलब चारों सब्जेक्ट से। तो आप उसे किस काउंटिंग के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि फाइनली मतलब हम किस तरह से अच्छा स्कोर 90+ तक गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में, तो दोस्तों अगर बात की जाए तो आपके लिए पहली बात तो इसके लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम होंगे जो अपना है। आपको पहली बात तो डेली 6 से 7 आवर स्टडी करनी होगी। आप कोचिंग जाते हैं या नहीं जाते हैं इससे कोई मतलब नहीं, आपको डेली घर पे इतना पढ़ना होगा, और ये डेली करना होगा। एक दिन करने से 2 दिन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको डेली करना है। एक चैप्टर पढ़ लिए तो ऐसा नहीं उसे मत पढ़ो, उसे अगला चैप्टर पढ़ो तो पिछला चैप्टर आपको रिवाइज करते रहना है। तो इस तरह से कुछ डेली पढ़ना है। और फाइनली दोस्तों कि मतलब हर एक बच्चे का सपना होता है 90+ लाए, लेकिन शायद सबका नहीं हो पाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और दोस्तों हमारा जो मकसद है यही है कि 85% 80% तो सभी को आता है, लेकिन जो 15 से 20% हमारे छूटते हैं, हम उनकी बात करें। आप सोचते हैं मतलब कि बस 85-80% तो मतलब इतना सब बात करके हमको उसकी बात नहीं करना है, हमको सिर्फ 10 और 15% की बात करना है, वो कहाँ पे छूट रहे हैं। हम पढ़ते चले जाते हैं दोस्तों, अक्सर यही होता है, सबके साथ होता है। अगर आपको नहीं पता है, आपने कभी पहले एग्जाम दिया नहीं, और एक मतलब कि जब आप बड़े एग्जामों को देते हैं तो आपके पास 2 से 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट बहुत सारे होते हैं, मतलब 5 से 6 अटेम्प्ट, तो आप पहला देते हैं, तो आपको अगर नहीं कुछ पता होता है तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाता है, और फिर आप अगले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर आराम कर सकते हैं। ये जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो आपको एक ही अटेम्प्ट एक ही बार में देना होता है, उसके बाद तो शायद आप पास हो गए तो दोबारा फिर नहीं देंगे। तो उसी में पूर्णतः फोकस करिए, तो किस तरह से कहाँ से नंबर छूट रहे हैं
आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आप कोई 87 या 88 स्कोर करता है तो उसके मतलब छूट रहे ना, तो आप ये मत सोचिए वो 88% कहाँ से मतलब क्यों गेन किया। आप ये मतलब आप ये भी सोच सकते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप वो 12 या 13% उसके कहाँ से रह गए जो वो नहीं पाया, तो दोस्तों आप 90 प्लस आराम से स्कोर करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। बस आपको डेली पढ़ना है, और किस तरह से पढ़ना है आप बेशक उसके लिएगा, आपके लिए हम आ गए हैं, आपके लिए आपकी पूर्णतः हेल्प की जाएगी। और आप मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी के लिए जरा सा भी परेशान मत होइएगा। यहाँ पे आपको मतलब हम एक इन सब के एक सीक्वेंस और एक सिलेबस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उसके लिए कुछ भी टेंशन मत लीजिए, बस आप डेली पढ़ते रहिए। वैसे भी आज हमारी ये इंट्रोडक्शन और आपके लिए मतलब किस तरह से क्या होगा। और क्लासेस दोस्तों कोई भी टाइम टेबल की वो नहीं है कि क्लासेस डेली आएंगी, बस फिजिक्स केमिस्ट्री विज्ञान में होगा कि अल्टरनेट आएगा, एक चैप्टर खत्म होगा फिर अगला चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से चलेगा। मैथ का डेली होगा। सोशल साइंस में क्या होगा कि पहले सोशल साइंस के दोस्तों वही कि मतलब कि एक इकाई है जो एक पार्ट है उससे एक चैप्टर, फिर अगले ऐसे ऐसे करके हर पार्ट से एक एक चैप्टर हम लेते चलेंगे। तो आपको उसके लिए, और हिंदी का तो आपको पता है कि एक गद्य और एक पद्य इस तरह से अल्टरनेट, जिससे आपका मतलब दोनों तरफ से चलता रहे। और अभी तो आप हाफ ईयरली का एग्जाम भी दे रहे होंगे अपने स्कूलों में, तो हाफ ईयरली का एग्जाम दीजिए, इससे ज़्यादा कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर भी आप हमारी यही एडवाइस होगी, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम देते हैं तो आपको स्कूल वालों को लगता है कि हाँ बच्चा कुछ कर सकता है, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज की हमने तो बात कर ली। तो ये रहा हमारा चैनल स्टडी फॉरम, जो बेसिकली आपके लिए ही बनाया गया है। और तो ठीक है दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहिएगा। हमारे जो बोल रहे हमारा मतलब ओनली वन सिर्फ मकसद ये है किसी भी तरह आपका हेल्प किया जाए और आप अच्छे से स्कोर कर सकें, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां से आपको फर्स्ट चैप्टर हर एक क्या बोलते हैं सब्जेक्ट के स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको ये मतलब अच्छा लगा कि हमने आपके लिए एक अच्छी शुरुआत की है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रख सकते हैं, और ज़रूर रखिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल के प्रेस करिएगा, इससे हमारे आने वाले जो भी सारे वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी दोस्तों। आपके जो भी भाई दोस्त हैं आपके स्कूल के, कोचिंग के, कहीं पे आप सबको शेयर करिएगा और सबको बताइएगा जरूर इस बारे में कि हमने आपके लिए एक अच्छा सा इतना किया है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।